So we will discuss about the pollution, its different types and classifications, और उसके impact देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और लास्ट में हम थोड़ा सा इसे टच करेंगे इसका सोल्यूशन के। ये जो पोल्यूशन है हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके इफेक्ट्स को लिमिट कैसे कर सकते हैं। सो व्हाट्स द पोल्यूशन? पोल्यूशन व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। जो इन्वायरमेंट की कंटेमिनेशन हो जाती है, और ये कंटेमिनेशन जो होती है ये हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, और इस कंटेमिनेशन को कहते हैं पोल्यूशन। द सब्सटेंस आर एजेंट विच कंटेमिनेट द एनवायरमेंट, उसको कहते हैं पोल्यूटेंट। और ये पोल्यूटेंट हो सकते हैं लाइक ऑटोमोबाइल है, एग्जॉस्ट फ्यूम्स उससे जो निकलते हैं धुआं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs, और इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। ये जो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन है ये इन टर्म ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी होती है। ये इन्वायरमेंट को की क्वालिटी को किस तरह से ख़राब कर सकते हैं? इट काजेज डिसकम्फर्ट और हार्म टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी है वो इन्वायरमेंट की पोल्यूशन से ख़राब हो जाती है। इट आल्सो काजेज द डिसकम्फर्ट और हार्म टू द लिविंग इकोसिस्टम, एंड इट मेक्स एनवायरनमेंट अनसेफ, अनहेल्दी एंड हैजर्ड्स। तो ये इन्वायरमेंट जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एज अ हैबिटेट जो वो ख़राब हो जाएगा ड्यू टू द पोल्यूशन। इसकी डिफरेंट टाइप्स में देखें तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप इज द एयर पोल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर that are harmful to the health of plant and animal and cause damage to the climate, that is the air pollution। हवा की आलूदगी क्या है कि कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो हवा में एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी की वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स और एनिमल के हेल्थ हैजर्ड्स हैं, जिस वजह से इसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। ये देखें यहाँ से ये फैक्ट्रीज हैं, इनके आउटलेट से ये धुआं, ये फ्यूम्स जो एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, या यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, दैट इज़ द काजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन। या फिर ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं वो, फिर ये इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसमें टाइप है इसकी वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज़ द वाटर पोल्यूशन? एनी फिजिकल, दैट इज़ द टेम्परेचर या इसके ऑक्सीजन कंटेंट में चेंज हो जाएगी अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, या फिर उसके ऑक्सीजन कंटेंट बायोडिग्रेडेशन के जो प्रोसेस है वो लिमिट हो जाता है, और केमिकल चेंज आ जाती है लाइक हैवी मेटल्स। हम जो वाटर में ये जो वाटर को पोल्यूट कर रही है फैक्ट्री का आउटलेट, अगर इसमें हैवी मेटल्स हैं, या फिर बायोलॉजिकली चेंज हो जाएगा, वाटर की क्वालिटी का इफेक्ट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। Any physical, temperature or oxygen, chemical or biological change to the water that adversely affect the living organism is called water pollution. Third हमारे पास है noise pollution. Any unwanted sound is called noise, and when it adversely affect the living organism it is called noise pollution. ये हैवी नॉइज़ है, यहाँ पे ये इसकी साउंड की ये बीट नज़र आ रही है। अगर ये रिदमिक होगी तो इट विल कॉल्ड म्यूज़िक, और अगर ये रिदमिक नहीं होगी, इसकी जो बीट है ये देखिए यहाँ पे ये, तो ये इरेगुलर अगर होगी, अनवांटेड होगी, देन इट इज़ कॉल्ड द साउंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द रेडिएशन पोल्यूशन। रेडिएशन पोल्यूशन होती है कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस से जो रेडिएशन निकल रही हैं, अगर उनका लेवल इस हद तक इंटेंस हो जाता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अनडिज़ायरेबल है, तो इसको कहेंगे रेडिएशन पोल्यूशन। और ये रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं मोस्ट, इनको हम ये अगर हम एटॉमिक बिजली घर में इनको यूज़ कर रहे हैं उनके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनसे एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट एनी हो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो उससे एक्सपोज होते हैं, क्योंकि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो हर वक्त रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। लेकिन हम न्यूक्लियर जो उनका पावर प्लांट है उसमें उसके जो है वो कंट्रोल्ड रेडिएशन को जो है वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, बट एनी वो जो वर्कर है अगर उन्होंने जो है वो प्रिकॉशन मेजर नहीं ली हुई तो उससे वो एक्सपोज होंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट रेडिएशन पोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो वो उससे जो है वो इफ़ेक्ट होंगे, और दैट इज़ कॉल्ड द रेडिएशन पोल्यूशन।
The deposition or presence of radioactive substances on surface or within solid, liquid or gases where their presence is undesirable is called radiation pollution. ये रेडिएशन पोल्यूशन के लिए साइन होता है जो यहाँ पे ये रेडियोएक्टिव मटेरियल को डील कर रहा है. अगर यही वर्कर अगर प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेगा तो क्या होगा कि वो रेडिएशन पोल्यूशन से एक्सपोज हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज द लैंड पोल्यूशन. इसको सॉइल पोल्यूशन भी कहते हैं. दैट इज द डेपोजिशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल ऑन द लैंड. ये देखें यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक के साथ ये सॉलिड या फिर ये लिक्विड वेस्ट मटेरियल जो इस लैंड के ऊपर डिपॉजिट किया हुआ है जिसकी वजह से ये जो है वो अनवांटेड एस्थेटिक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है और इससे जो करीबी इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबको ये जो है वो इफ़ेक्ट करेगा लिविंग्स को और इस वजह से इसको कहते हैं ये लैंड पोल्यूशन है. द नेक्स्ट वन इज द थर्मल पोल्यूशन. ये थर्मल पोल्यूशन का मतलब है हीट की पोल्यूशन है और ये हीट ये जो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं यहाँ से ये वाटर प्रोसेसेस में यूज़ होता है जैसे कूलिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है पावर स्टेशन में. ये वाटर को उसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे वाटर आउटलेट के ज़रिए यहाँ पे वाटर बॉडी में डाल देते हैं जिसकी वजह से ये जो यहाँ का वाटर है उसका टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर उसको बोलते हैं. मतलब इसका करीब करीब वाला टेम्परेचर या इसका इमीडिएट जो टेम्परेचर चेंज हो जाता है और इस इमीडिएट टेम्परेचर चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो सारी की सारी डैमेज हो जाएगी. आइदर ये प्लांट होंगे या जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे ये सारे यहाँ पे इस साइड पे इस कॉर्नर पे जो है वो सारे डैमेज हो जाएंगे. तो ऐसी पोल्यूशन को जिस वजह से यहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो डैमेज हो जाते हैं इस एक्ट को कहते हैं थर्मल पोल्यूशन. That is the degradation of water quality by any process that change the ambient water temperature. उसका immediate water temperature जो है वो change हो जाएगा और that is called water is used by thermal power station for cooling agent और वो cooling के बाद जो है वो इसको expel करेंगे यहाँ पे इस outlet से तो ये ख़राब कर देगा. The next one is the light pollution. Yes, light हम beautification के लिए तो यूज़ करते हैं लेकिन अगर ये light intense है जो हमारी आई साइट को ख़राब कर रही है जो हमारे जो है वो विजुअल्स को ख़राब कर रही है तो उसको कहेंगे लाइट पोल्यूशन. ये देखें यहाँ पे ये इंटेंस लाइट फॉर पब्लिसिटी यूज़ हो रही है फॉर एडवर्टाइजमेंट यूज़ हो रही है तो ये वाली लाइट जो है वो ये भी पोल्यूशन काज करेगी डिस्कम्फर्ट काज करेगी. एक्चुअली पोल्यूशन वो है जो जो किसी भी तरह से डिस्कम्फर्ट काज करती है तो उसको कहते हैं पोल्यूशन. तो ये लाइट जो है ना ये भी डिस्कम्फर्ट काज करेगी. So alteration of light level in the outdoor environment by man-made source of light that is the light pollution. इसको photo pollution भी कहते हैं और luminous pollution भी कहते हैं. The next one is the visual pollution. Visual pollution मतलब अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और आप वो देखने में वो आपको चीज़ लुत्फ़ नहीं दे रही उसमें कोई मॉडिफिकेशन या एडिशन इस तरह से कर दी गई है कि वो आपको लिए कंफर्ट नहीं काज कर रही तो इसलिए इसको कहते हैं विजुअल पोल्यूशन. ये देखें यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत रोड यहाँ पे क्लीन नज़र आ रहा है लेकिन इसके ऊपर ये जो वायर्स हैं ये इसकी ब्यूटी को ख़राब कर रही हैं. ये जो अगर यहाँ पे जो टावर्स लगे होते हैं हमारे साइड पे ये मोबाइल टावर जो लगे होते हैं ये या हमारे रोड्स के साथ ये बिल बोर्ड्स लगे होते हैं. ये देखें यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये टाइम स्केल्स न्यूयॉर्क है तो यहाँ पे भी ये जो एडवर्टाइजमेंट है के लिए इससे यहाँ पे ये बोर्ड्स लगे हुए हैं. ये हमारे लिया में भी डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो स्क्रीन लगी हुई हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ हो रही है. तो ये क्या कर रही हैं ये हमारी विजुअल ब्यूटी को नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर रही हैं जिससे हमारे वो सीन की जो वो वाली एसेंस है वो खूबसूरती है वो नहीं रहती. तो इस वजह से इसको कहते हैं विजुअल पोल्यूशन. डिस्टर्बेंस इन द विजुअल एरिया ऑफ द पीपल बाय नेगेटिव चेंजेस इन द नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक बिल बोर्ड्स हैं टावर्स हैं इलेक्ट्रिक वायर्स हैं बिल्डिंग्स हैं ट्रैशेस हैं. अगर कहीं कचरा पड़ा हुआ है गंद पड़ा हुआ है उसका ढेर लगा हुआ है तो वो भी हमारी विजुअल ब्यूटी को ख़राब करेगा तो इसको कहते हैं विजुअल पोल्यूशन. अब हम इनके इम्पैक्ट्स को देखेंगे इंडिविजुअली. एयर पोल्यूशन है तो इससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूटेड हो गया है और एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड है उसमें सल्फ़र और कार्बन के ऑक्साइड्स हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और ये नाइट्रोजन सल्फ़र कार्बन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड रेन काज करते हैं. तो ये एसिड रेन जो होगी वो वेजिटेशन को हार्म कर देगी
वेजिटेशन ये देखेंगे इसने किस तरह से ख़राब की हुई है। और इसी जो सेकंड हमने एक सोर्स पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होंगे, जो CFCs होंगे, ये क्या करेंगे, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देंगे। और जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो वो जो वहाँ से हार्मफुल रेडिएशन जब वो हमारे पास आ जाएंगी तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे स्किन कैंसर काज करेंगी, हमारी वेजिटेशन को डैमेज करेंगी। सो दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। सेकेंड वन हमारे पास है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो है वो अगर यही पोल्यूटेड वाटर जो है वो हम यूज़ करेंगे, ये हमारी वेसिनिटी में होगा, हमारी फूड चेन में एंटर हो जाएगा, तो ये जो है वो कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। अगर ये पोल्यूटेड वाटर होगा तो डेफिनेटली एक्वेटिक लाइफ को भी, ये देखिए यहाँ पे ये सारी फिश जो है ये डेड हो चुकी हैं इसी पोल्यूटेड वाटर की वजह से। और ये देखिए ये पोल्यूटेड वाटर जो है ये प्लास्टिक और ये जो है वो फैक्ट्रीज से ये जो आउटलेट है यहाँ पे, ये सारा ये इसको डैमेज कर रहा है। कंटेमिनेशन ऑफ द फूड चेन, यस ये फूड चेन को भी कंटेमिनेट कर देगा। अगर यही पोल्यूटेड वाटर जो हम वेजिटेबल्स को लगाते हैं तो और वही वेजिटेबल्स, वही हैवी मेटल और पोल्यूटेंट जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे। और वही जब ह्यूमन यूज़ करेंगे उसको, या एनिमल उनको ग्रासेस को के पे एज अ हर्बीवोर उसको खाते हैं तो वो उनके अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरह से ये फूड चेन जो है उन्हीं हैवी मेटल से, उन्हीं पोल्यूटेंट से जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगी और ये हमारी फूड चेन में आ जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन डेफिनेटली इट विल काज a hearing loss, high blood pressure, stress, sleep disturbance। साइकोलॉजिकली हेल्थ भी इससे जो है इफेक्ट होगी, लाइक नॉइस, एग्रेशन और हाइपरटेंशन। तो ये एटीट्यूड जो है या ये इनकी जो है वो बिहेवियर में चेंज आ जाएगी, जो भी उससे एक्सपोज हो रहेंगे उससे हाई नॉइस से या नॉइस पोल्यूशन से। नेक्स्ट वन इज लाइट पोल्यूशन। यस ये भी एक पोल्यूशन है जिससे ये जो मैन मेड ये लाइट होती है, इनकी इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो ये हमारी विजुअलिटी को ख़राब करती है और ये डिस्टर्बेंस काज करती है। तो इस वजह से इसको भी पोल्यूशन कंसीडर किया जाता है। दैट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ फोटिक हैबिटेट, अल्टरेशन ऑफ नेचुरल लाइट लेवल, ह्यूमन हेल्थ इज़ कम्प्रोमाइज्ड, ह्यूमन हेल्थ भी इससे इफेक्ट होती है। एंड डिट्रैक्ट मूवमेंट ऑफ फिश या टर्टल, इनकी जो मूवमेंट होती है, अगर ये यहाँ पे ये लाइट सोर्सेज यहाँ पे होंगे और ये साथ यहाँ पे एक्वेरियम होगा कोई भी, तो ये इनकी जो मूवमेंट होती है ये भी, जैसे वो सी या बीच की साइड पे जो लाइट्स होती हैं वो इसकी इनकी भी मूवमेंट को जो है वो डिट्रैक्ट करती है। इट सप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है मेलाटोनिन। तो ये उससे हार्मोन जो है वो कंट्रोल क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड इट स्टेबलाइज द बायोलॉजिकल रिदम एंड रिस्टोर नाइट साइकिल ऑफ रेस्ट। क्योंकि जब हम रेस्ट में होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तो ये हार्मोन जो है वो ये हमारी ये सारे रिपेयरिंग के काम करता है। एट सब्सटेंस में काज फटीग, अगर ये जो है यही रिपेयर नहीं करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को, कोलेस्ट्रॉल को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, इसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, तो क्या होगा, हमें जो है वो थकावट महसूस होगी। दैट इज कॉल्ड फटीग। द नेक्स्ट वन इज लैंड पोल्यूशन। हमारे अगर यही सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट है वो हमारे लैंड के ऊपर होगा तो ये इट विल काज द लैंड पोल्यूशन। इट काजेज द पॉइजनिंग ऑफ द फूड चेन। ये अगर यही पोल्यूशन जो है वो हमारी क्रॉप्स के अंदर आ जाएगी, हमारे एक्वेटिक फिश के अंदर आ जाएगी, तो फिर ये क्या होगा, हमारी फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर देगी। वेस्ट अट्रैक्ट फ्लाइज, रैट्स, अगर ये यहाँ पे वेस्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ पे फ्लाइज, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, चूहे आ जाएंगी, मच्छर आ जाएंगे यहाँ पे, और ये जो होंगे ये कैरियर होंगे डिफरेंट जर्म्स के, तो ये जो है वो डेंगू काज कर सकते हैं, और ये जो मच्छर होंगे वैसे मलेरिया काज कर सकते हैं। तो ये जो है वो इस लैंड पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स होंगे। पोल्यूटेंट में वॉश्ड आउट टू द नियर बाई वाटर सोर्स काजिंग फर्दर डिटेरियोरेटिंग इफेक्ट। यहाँ पे अगर बारिश होगी तो ये सारे लैंड से, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग से, और ये सारे पोल्यूटेंट जो वो वॉश होकर नियर वाटर बॉडी में चले जाएंगे, और फिर वाटर बॉडी में जाके ये लैंड से जो है ये वाटर पोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है एक्वेटिक सिस्टम पे भी और इन्वायरमेंट पे भी। रेडिएशन पोल्यूशन।
इसके इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो इमीडिएट इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, लाइक हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम जो ब्लास्ट हुआ था उस वजह से वो इमीडिएट इफेक्ट में सारी वहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसको कहते हैं इमीडिएट इफेक्ट, या इसके डिलेड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर रेडिएशन से एक्सपोजर होता रहेगा तो ये हमारे सेल को जो है वो डेड कर देगा, जो उनकी फंक्शन को, उनकी डिवीजन को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है वो कैंसर हो सकता है। एंड स्किन इरिटेशन भी हो सकती है, अगर इसका लो लेवल से एक्सपोज होंगे तो स्किन इरिटेशन भी हो सकती है। और या फिर इसका जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा तो इससे जो है वो हमारे इरिपेरेबल डैमेज टू द डीएनए में आल्सो बी द रिजल्ट ऑफ दिस लो लेवल एक्सपोजर टू द रेडिएशन पोल्यूशन। विजुअल पोल्यूशन, यस, हमारी अगर ये सीनिक ब्यूटी ख़राब करेगा, जैसे ये इतने प्यारे पहाड़ों के सामने ये इतनी ये बिल्डिंग है तो ये हमारी सीनिक ब्यूटी को ख़राब कर रही है, तो इट विल काज डिस्टर्बेंस। और अगर यही ये बिल बोर्ड्स और ये लाइट्स और ये सारा कुछ होगा, इट विल आल्सो काज आई फटीग, हमारी आईज में भी थकन सर दर्द रहेगा। इट विल कॉज द लॉस ऑफ आइडेंटिटी, यस, यहाँ पे ये खूबसूरत सीनिक ब्यूटी है लाइक पीछे यहाँ पे, तो ये उसको भी जो है वो ख़राब कर रहा है और हमारी आई साइड वीक होना शुरू हो जाएगी। तो सो वी विल फेस लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड इट इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ वंस टू इन्जॉय द व्यू। ये इस व्यू को भी इंजॉय नहीं कर सकेगा क्योंकि ये विजुअल पोल्यूशन और ये बिल बोर्ड्स और ये लाइट्स ये सारी जो है वो हमारी अट्रैक्शन को जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो हमारी जो वो विजुअलिटी है उसको ख़राब कर रही हैं। सो वी विल प्रोसीड फॉर द सोल्यूशन। तो इसका सिंगल ही सोल्यूशन है कि हमने क्या करना है, वी हैव टू गो ग्रीन। अगर हम गो ग्रीन, लाइक हम जो है वो एनर्जी सोर्सेज की तरफ से हम जो है वो जो रिसाइकल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये कम हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है और इस वजह से ये फर्दर जो भी रिसोर्सेज होंगे पोल्यूशन के वो काफ़ी हद तक लिमिट हो जाएंगे। हमारे पास बहुत से टॉपिक नेक्स्ट पड़े हुए हैं जिनमें हम इन्हीं पोल्यूशन को इंडिविजुअली और इनके डिटेल्ड सोल्यूशन और इफ़ेक्ट्स और काजेज़ को देखेंगे। सो आज के लिए इतना बेटा, इसमें जो भी कमेंट्स में पूछ लीजिएगा जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच।